आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य मैजिक मैथ पर, है ना। देखिए, आज हम लोग एज के चौथे पार्ट पर आएंगे, जो बिल्कुल आखिरी पार्ट होगा, बिल्कुल अंतिम भाग है, ठीक ना। तो आज हम इसको ख़त्म करते हैं। कल इस न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छी बातें, नई बात हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन के आंसर जल्दी निकालते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं चौथे पार्ट पर। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है, ये पूछना है कि फ़ोन भी आ रहे हैं, SMS भी आ रहे हैं कि सर हमको पता नहीं चल रहा है कि आप कब क्लास ले रहे हैं या कब वीडियो आ रही है। तो यार, आपको अगर हम वीडियो व्यक्तिगत तौर पर नहीं भेज पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर जो चैनल का नाम है आप जानते होंगे, लक्ष्य LAKSHYA लक्ष्य MAGIC मैजिक मैथ्स, इसके नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं यार, है ना। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलूँ क्या, आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम वीडियो यार अपलोड करेंगे आप तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, है ना। तो ये कहने की बात नहीं है कि हम क्लास लेने आए और आपको हम बोलेंगे सब्सक्राइब करिए। यार, आपका चैनल है, आप जल्दी से इसको बढ़ाइए, ठीक है। और सभी लोगों को व्यक्तिगत और भेजना थोड़ा संभव नहीं है, तो आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जो भी है उसको प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, हर तरह की सूचना आपके पास आसानी से पहुँच जाए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम आते हैं चैप्टर पे। बिल्कुल आज हमारा आखिरी भाग है इसका, ठीक है ना। तो पहले तो कुछ बातें हम बता दें आपको कि बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, हालांकि भाई हमको सबको लेके चलना, सभी बच्चों को, कि अगर कोई ये बोलता है कि अगर हम अंतर की बात करें, है ना, अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर में हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, परिमाण की बात करेंगे, हमको अलजेब्रिक चिन्ह नहीं चाहिए। जैसे अगर कोई बोलता है कि भाई 10 और 2 में कितने का अंतर है, तो आप तुरंत बता देंगे कितने का अंतर है भाई, 8 का अंतर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर हम बोलते हैं कि 15 और 22 में कितने का अंतर है, तो आप बता देंगे भाई कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर यही हम बोल दें कि -10 और 5 में कितने का अंतर है, तो आप बताइए कितने का अंतर है भाई, कितने का अंतर है, ये 15 का अंतर है क्या, 15 का अंतर है ना भाई। अगर नंबर लाइन पे आप दिखाते हैं, जैसे नंबर लाइन है, ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और क्या है भाई 5, है ना। अच्छा, -10 की बात कर रहा है, -10, तो 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसे डाट अगर जाते हैं तो -10 आ जाएगा, है कि नहीं। तो हमको बताना है कि -10 और 5 से कुल कितने का अंतर है भाई। तो आप देखें कि 0 से 5 तक जाएंगे तो 0 से 1 तक जाएंगे तो 1 कदम, 2 तक जाएंगे 2 कदम, तो 0 से 5 तक जाएंगे तो कुल 5 कदम हुआ कि नहीं हुआ, कितने का हुआ भाई, 5 का, है ना। और 0 से -10 तक जाएंगे तो भाई -1 तक 1 कदम, -2 तक 2 कदम, तो -10 तक 10 कदम हुआ। तो आप बताना यहाँ से यहाँ 5 कदम, यहाँ से यहाँ 10 कदम, कुल कितने कदम का अंतर है भाई, 15 का। तो हमको यही बोलना है कि अगर देखिए, अगर यही बोला जाए कोई -5 और 2 में कितने का फ़र्क है भाई, -2 मतलब अगर 0 पे हम खड़े हैं तो -5 का मतलब होता है कि 5 कदम हम इधर जाएं, और 2 का मतलब होता है 0 से 2 कदम इधर जाएं, तो 2 कदम ये वाला, 5 कदम, कुल कितने का अंतर हो जाएगा भाई, 7 का अंतर होगा कि नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा, अगर ये बोला जाए कि 10 और -2 में कितने का अंतर है, तो भाई 10 का मतलब पॉजिटिव है, 0 के राइट साइड में 10 कदम है, अब -2 का मतलब 0 के बाएं साइड में -2 कदम है, तो 2 कदम ये 10 कदम में कितने का अंतर हो जाएगा भाई, 12 का अंतर हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अगर ये कोई आपसे बोलता, अगर कोई बोलता है कि -10 और -7 में कितने का अंतर है, क्या होगा बताइए भाई। -10 और -7 मतलब देखिए दोनों का डायरेक्शन एक ही है भाई। -10 अगर ये 0 नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 0 होता है ना, तो -1 ऐसे ऐसे आएंगे, -2 है, -3 है, ऐसे ऐसे, -7 होगा, -10 होगा, है ना भाई। अगर हम 0 पे खड़े हों तो -7 का मतलब 7 कदम इधर है,
माना 10 का मतलब इधर ही 10 कदम है, तो 7 और 10 में कुल 3 ही का अंतर आया ना भाई। तो यहाँ पे कितने का अंतर हुआ बताइए, 3 का। तो मतलब ये बात समझ में आई कि अगर दोनों का चिन्ह बराबर, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो जब अंतर पूछेगा तो हम परिमाण को घटा देते हैं। 10 और 2 का अंतर क्या होगा, 8। लेकिन बशर्ते चिन्ह क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों का चिन्ह प्लस प्लस बराबर है कि नहीं, तो अंतर क्या होगा, इनके परिमाण को घटा दीजिए। तो 22 में से 15 जाए क्या हो जाएगा, 7। परिमाण का मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड की बात, और यहाँ पे हम अलजेब्रिक चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं। अंतर हमेशा आप जानते हैं कि अंतर का चिन्ह ये होता है, ए डिफरेंस भी ये होता है, या इसको मॉड लगाते हैं। मॉड हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन होता है ना भाई। भाई मॉड हमेशा पॉजिटिव धनात्मक वैल्यू लेता है, मतलब हमको परिमाण की बात कर रहा है। तो हमने ये बताया कि अगर दोनों का चिन्ह बराबर है तो इनके हम परिमाण का अंतर लेंगे, वही अंतर हो जाता है। देखिए दोनों का चिन्ह बराबर है, -10 -7, चिन्ह बराबर है, घटा दीजिए 10 और 7, कितने का अंतर है भाई, 3 का। अच्छा अगर चिन्ह बराबर नहीं है, चिन्ह अगर अपोजिट है, विपरीत है, तो हम क्या करते हैं, परिमाण को जोड़ देते हैं। 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15, तब जाके इनके बीच का अंतर मिलता है। अगर चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देंगे तो अंतर देगा, चिन्ह विपरीत है जोड़ दीजिए अंतर मिलेगा, चिन्ह विपरीत है जोड़ दीजिए अंतर मिलेगा। मतलब बात समझे कि नहीं आप लोग। अगर चिन्ह बराबर है तो इनको घटा देंगे, अंतर मिलेगा। अच्छा अगर चिन्ह बराबर नहीं है, अपोजिट में है, तो इनको अगर जोड़ेंगे तब जाके अंतर मिलेगा। बात समझ रहे हैं, क्लियर है। अब इसी पे कुछ सवाल है, हम जल्दी से करते हैं क्वेश्चन। देखिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। है ना, देखें दे रहा कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। यदि ए की 10 वर्ष बाद की आयु और बी की 4 वर्ष पूर्व की आयु का अंतर 20 वर्ष हो, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन का हम लोग परंपरागत तरीके से करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, फिर आपको हम शॉर्ट में कुछ सोचना बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिटेल में चलते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि भाई, इन्होंने बोला है कि ए और बी की उम्र का अनुपात क्या दे रखा है, ए और बी की उम्र का अनुपात दे रखा है 5:3 है। ठीक है, हमको तो रियल वैल्यू बताना है, तो रेशियो से किसी रियल वैल्यू में अगर जाना है तो कोई ना कोई हमको वेरिएबल चाहिए। तो हमने मान लिया कि वो वेरिएबल हमारा x है, तो अगर a की वैल्यू 5x होगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x होगी। ये सब प्रेजेंट की बात हो रही है ना भाई। आगे बोला कि a की 10 वर्ष बाद की आयु, आप बताना अगर a की वर्तमान में 5x है तो 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा भाई, 5x + 10 का हो जाएगा भाई। 10 साल बाद अगर निकालना हम तो 10 जोड़ते हैं। ठीक है, और बोला है कि b की 4 वर्ष पूर्व की आयु, b की अगर 20 में 3x है तो 4 वर्ष पहले कितने का था, 3x - 4 था। बोलो भाई यही ना हुआ। इन्होंने क्या बोला है कि b की 10 वर्ष बाद की उम्र, अगर b वर्तमान में 5x का है तो 10 साल बाद 5x + 10 होगा। अच्छा b की प्रेजेंट में 3x उम्र है तो 4 साल पहले कितने का था, हम 4 घटा देंगे। तो कह रहा है कि इनकी उम्रों का अंतर क्या है, 20 साल है। इनकी उम्रों का जो अंतर है, अंतर मतलब घटा दें, तो ये कितना दिखा रहा है आपको, 20 दिखा रहा है। यही ना बोल रहा है। अभी तो एक वेरिएबल में आपका लीनियर इक्वेशन और इक्वेशन आराम से हम निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5x + 10 है ना, -3x, ये माइनस माइनस गुणा होकर क्या बना देगा, +4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है भाई, 20 है। बात समझिएगा। देखिए 5x में से अगर 3x घटेगा तो कितना बचेगा, 2x। बात समझ रहे हैं। और 10 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, 14 होगा, 14 होगा, इक्वल टू क्या है भाई, 20 है। ठीक है, अब आगे देखिए, 14 जाके घटेगा तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 14 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जो 2x की वैल्यू 6 है बच्चों, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। और जब x का मान यहाँ 3 रखेंगे, जब x का मान यहाँ 3 रखेंगे आप, जब x का मान हम 3 रखेंगे तो 3 × 5 क्या हो जाएगा भाई, 15 साल का a हो जाएगा। और 3 यहाँ रखेंगे तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 साल का। तो आपसे पूछा क्या है कि b की वर्तमान आयु क्या है, तो हम क्या बताएंगे, b की वर्तमान आयु क्या है भाई, 9 साल। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन।
ठीक है, ये तो हो गया परंपरागत तरीके से। ठीक है, इसको एक लाइन में हम जल्दी से कैसे सोचना सीखेंगे वो समझिए। इन्होंने क्या दे रखा है, ध्यान देना आप लोग, ए और बी की उम्र का अनुपात दे रखा है 5:3 है, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ ए के बारे में बोला कि ए की 10 वर्ष बाद की उम्र, तो जब यहाँ से 10 साल बाद जाओगे तो प्लस का 10 होगा भाई। 10 साल बाद जाने के लिए 10 जोड़ के यहाँ पर मान लीजिए हम पहुँचते हैं। अच्छा, बी का बोला है, सॉरी, बी का बोला है कि 4 वर्ष पूर्व, अगर यहाँ पे है तो 4 साल पहले जाओगे तो -4 करोगे कि नहीं करोगे। मान लीजिए यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से 10 साल बाद 10 कदम इधर आए, 4 साल पहले 4 कदम इधर गए। तो आप बताना यहाँ से यहाँ पर मैक्सिमम कितने का अंतर होना चाहिए? 14 का अंतर होना चाहिए था कि नहीं भाई। +10, ध्यान देना, +10 मतलब 10 साल बाद और -4, कुल कितने का अंतर होगा? अभी मैंने बताया हुआ है कि जब चिन्ह विपरीत हो तो इनका अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम देख रहे हैं अंतर कितने को होना चाहिए था, 14 का, लेकिन सवाल में अंतर कितने का दिया है, 20 साल का अंतर दिया है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 6 साल का अंतर आ रहा है भाई, 20 के बजाय हमको अंतर कितना मिल रहा है, 14। तो इसका मतलब जो 6 साल का एक्स्ट्रा अंतर है, ये 6 साल हमको यहीं पर कवर करना होगा, अंतर 6 साल यहीं देना होगा। आप बताइए अंतर कितने का यहाँ पे मिला, 6 साल का अंतर मिला भाई। मैक्सिमम अंतर 14 का होना चाहिए था, लेकिन सवाल में अंतर दिया है 20, तो जो एक्स्ट्रा 6 साल आ रहा है, ये 6 साल का अंतर मतलब इनके खुद इनकी उम्र में अंतर 6 का होगा। तो अंतर हमको कितना मिला, अंतर हमको कितना मिला, 6 साल का। और अभी हमने आपको भाई, आप जानते ही सब सिखाया गया है कि जब यहाँ अंतर दिया तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंतर करते हैं। ये 3 है भाई। जब यहाँ अंतर मिल गया तो यहाँ पे अंतर करेंगे, कितने का अंतर हुआ बताइए, 2। और जब 2 अनुपात की वैल्यू 6 साल है, और जब 2 अनुपात की वैल्यू 6 साल है तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 3 साल। और जब 1 अनुपात की वैल्यू 3 साल हुआ तो आप जानते हैं जब 1 अनुपात की वैल्यू 3 साल, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 साल आ जाएगा। और अगर इसका पूछता कि 1 अनुपात की वैल्यू 3 साल है तो 5 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15 साल। बात समझे कि नहीं आप लोग, बताइए। नहीं समझ में आए, फिर से बताते हैं। देखो है कुछ नहीं भाई, 10 साल बाद, 10 साल बाद गए, 4 साल पहले -4 हुआ, तो 10 + 10 -4 में 14 का अंतर होना चाहिए था। सवाल में कितने का अंतर दे रहा है, 20। भाई 14 साल होना चाहिए था, लेकिन अंतर कितने दिखा रहा है, 20। तो जो एक्स्ट्रा 6 साल है वो यहीं पर तो कवर होगा। तो यहाँ पे अंतर क्या मिला हमको, अंतर हमको मिला है 6 साल का अंतर मिला। तो जब अंतर मिलता है तो हम तुरंत क्या करते हैं, अंतर, हमारे हिसाब से अंतर 2 आया, 2 की वैल्यू 6 साल है तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 3 साल। और जब 1 अनुपात की वैल्यू 3 साल होगा तो 3 अनुपात की वैल्यू 9 साल और 5 अनुपात की वैल्यू 15 साल। आपसे पूछा बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बी का क्या निकला भाई, 9 साल। आपका कौन सा ऑप्शन था, सेकंड वाला। बात समझे कि नहीं आप लोग, क्लियर है? अब देखिए इस पर हम 2-3 सवाल आपको कराते हैं, बिल्कुल अब तो आसान हो गया। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए लिखा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ध्यान दें हम जो है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या लिख रहा है, 7:4 है। ध्यान देना 7:4 है, ठीक है। देखिए जैसे इस सवाल में कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है, कह रहा है ए की 15 वर्ष बाद। तो आप देख रहे हैं 15 साल बाद तो प्लस का 15 होगा, और बी की 8 साल पहले -8 होगा। कह रहा है इनका अंतर 35 साल है। आप बताओ +15, ध्यान देना बच्चों, +15 और -8 में कितने का अंतर हो रहा है, 23 का अंतर हो रहा है, 23 का अंतर हो रहा है। जबकि सवाल में कितने का अंतर दिखा रहा है, 35 का अंतर दिखा रहा है। भाई अंतर तो मैक्सिमम 23 का होना चाहिए था, लेकिन अंतर कितने दिखा रहा है, 35 का। तो जो एक्स्ट्रा 12 का अंतर आ रहा है, ये 12 हम कहाँ पे खपत करेंगे, इसका मतलब जो 12 साल का जो एक्स्ट्रा अंतर आ रहा है, इनके खुद उम्रों का अंतर ही कितने का होगा भाई, 12 साल का अंतर आया। अंतर कितने का मिला, 12 का। अरे भाई बताओ समझे कि नहीं आप लोग। कह रहा 15 साल बाद तो +15, कह रहा बी के 8 वर्ष पूर्व -8। तो इसमें हमारा हिसाब से मैक्सिमम कितने का अंतर होना चाहिए था, 23 का। भाई 15 और 8 हमने बताया कि जब चिन्ह विपरीत होगा तो हम परिमाण को जोड़ लेते हैं। तो इनका कितना अंतर आ रहा है, 23। जबकि सवाल में क्या दिखा रहा है, अंतर 35 का दिखा रहा है। तो एक्स्ट्रा जो 12 साल का अंतर आ रहा है, मतलब इनकी उम्रों में खुद अंतर कितने का है भाई, 12 का। अब तो बिल्कुल आसान सवाल हो गया, हुआ कि नहीं। अब देखिए जब अंतर आपको मिल गया
अंतर, तो यहाँ अंतर हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है भाई, 7 और 4 में कितने का अंतर है, 3 यूनिट है ना। और 3 यूनिट की वैल्यू ही सवाल में क्या दिखा रहा है, 12 साल। तो जब 3 यूनिट की वैल्यू 12 साल है तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 से हम डिवाइड करेंगे 4 साल आ जाएगा, 4 साल आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब सवाल में पूछा क्या है, पूछ रहा है कि उनकी आयु का योगफल क्या है। जब योग पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट योग निकालेंगे भाई। अगर ये 7 अनुपात है, यह 4 अनुपात है, तो इनका योग कितने का होगा भाई, 7 और 4 11 अनुपात होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। और जब 1 अनुपात की वैल्यू 4 साल है तो 11 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 11 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 44 साल। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा भाई, कह रहा उनकी आय का योगफल क्या होगा, तो क्या आ रहा है भाई 44 साल। कौन सा ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन, ठीक है, समझे आप। या तो आप अलग अलग निकाल के कर सकते थे भाई, अलग अलग निकालते, जब 1 अनुपात की वैल्यू 4 साल है तो 7 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, जब 1 अनुपात की वैल्यू 4 साल है तो 7 अनुपात की वैल्यू 4 गुणे 7 28 होता, और 4 अनुपात की वैल्यू 4 गुणे 4 कितना होता है 16। और जब इनका योग पूछ रहा है तो जब यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वही 44 साल आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, कह रहे 15 साल बाद प्लस 15, 8 साल पहले माइनस 8, तो हमारे हिसाब से अंतर 23 का होना चाहिए था, लेकिन सवाल में क्या देखा दिया रहा, अंतर क्या दे रहा है 35 साल। तो जो 12 साल एक्स्ट्रा है, 12 साल कहाँ हमको कवर करना होगा, मतलब ये 12 साल इनकी खुद की उम्र में अंतर भाई, बड़ा छोटा है कि नहीं, ये बड़ा है छोटा है, मतलब इनकी उम्रों में अंतर खुद कितने का है भाई, 12 का है। और जब 12 का अंतर है तो यहाँ तो तुरंत हम कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे हिसाब से अंतर कितने का आ रहा है, 3 का। तो जब 3 यूनिट की वैल्यू, जब 3 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 4 साल। आपसे पूछा उनकी उम्रों का योग बताइए, तो जब ये 7 और 4 तो इनका योग कितने का होगा, 11 अनुपात का। और जब 1 अनुपात की वैल्यू 4 साल है बच्चों, तो 11 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 11 गुणे 4 क्या आ जाएगा, 44 साल। बात समझ रहे हैं, आगे चलें, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखें, कर ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात 3:5 है। यदि ए की 3 वर्ष बाद और बी की 5 वर्ष पूर्व का आय का अंतर 0 हो। ध्यान देना, एक बात बताइए, ए यहाँ पे छोटा हम लिख ही लेते हैं, कह रहा है कि 3:5 है। बात समझिएगा, ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात 3:5 है, तो हम देख रहे हैं कि ए जो है छोटा है और बी की उम्र क्या है भाई, बड़ी है, मतलब बी की उम्र ज़्यादा है। कह रहा है ए की 3 वर्ष बाद, ध्यान देना, तो जब इसमें 3 साल बाद निकालेंगे तो इसकी उम्र बढ़ेगी भाई। कह रहा है कि ए की 3 साल बाद, तो ए की जो भी उम्र है जब 3 साल बाद जाएंगे तो इसकी उम्र बढ़ेगी। अच्छा, कह रहा है बी की 5 वर्ष पूर्व की आयु, बी की 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जाएंगे तो 5 घटाएंगे, तो इसको कम कर रहा है, इसको बढ़ा रहा है, तो कम वाले को बढ़ाएगा और जो बड़ा उसको कम करेगा, तब जाके कुछ चांस है बराबर होने का। तो वही इन्होंने बोला है, कह रहा है कि ए की 3 वर्ष बाद, ध्यान देना 3 साल बाद माने +3 होगा, ए की 3 साल बाद, और बी की 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या होगा, -5। तो हमारे हिसाब से अंतर कितने का आ रहा है बताइए, 8 का आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई। भाई +3 कह रहा है ए की 3 वर्ष बाद और बी की 5 वर्ष पूर्व -5, तो हमारे हिसाब से अंतर कितना आना चाहिए, 8। लेकिन सवाल में अंतर कह रहा है 0 है, अंतर क्या कह रहा है 0 है। इसका मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा 8 है वो 8 कहाँ जाएगा, इनकी उम्रों के अंतर में ही तो हम कवर करेंगे भाई। जो 8 साल हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, ये 8 साल जो है इनकी उम्र का अंतर ही कवर होगा। तो इसका मतलब इनकी उम्रों में अंतर क्या मिला बच्चों, 8 साल मिला। अब तो बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है कि नहीं। तो जब अंतर दिया है तो हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है 2, और जब 2 यूनिट की वैल्यू 8 साल है, जब 2 यूनिट की वैल्यू 8 साल है तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 2 से यह 4 बार में कटेगा, 4 साल। तो जब 1 अनुपात की वैल्यू 4 साल है, सवाल में पूछा क्या है, सवाल में कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो जब 1 अनुपात की वैल्यू 4 साल है तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 4 गुणे 3 क्या आ जाएगा, 12 साल, है कि नहीं। तो कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है, तो हम क्या बताएंगे, 12 साल। कौन सा ऑप्शन है भाई, चौथा ऑप्शन। बात समझ रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, कह रहा है कि ए की 3 वर्ष बाद +3 होना चाहिए, बी की 5 वर्ष पूर्व -5 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि +3 और -5 में हमारे हिसाब से अंतर कितने का आ रहा है, 8 का, जबकि सवाल में अंतर क्या दे रहा है,
सवाल में अंतर क्या दे रहा है भाई, 0 का दे रहा है। तो 8 के बजाय 0 बनाना है, इसका मतलब 8 ही जाएगा कहाँ, कहाँ कवर होगा 8, ये इनकी उम्रों के अंतर में हमको देना होगा, क्योंकि ये छोटा है बी बड़ा है, तो जो 8 होगा इनके अंतर को कवर कर देगा। बात समझ रहे हैं? तो जब अंतर 8 आ गया था, हमारे हिसाब से अंतर 2 है, 2 की वैल्यू 8 साल, तो 1 की वैल्यू 4 साल। आपसे पूछा कि 1 की आयु क्या है, जब 1 अनुपात की वैल्यू 4 साल है तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 12 साल। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात 7:4 है। ध्यान देना, जो दिया हम लिख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है कि 7:4 है। क्लियर है? कह रहा है ए की 4 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, ए की 4 वर्ष पूर्व मतलब क्या, -4, बी की 8 वर्ष बाद मतलब +8 का अंतर उन्होंने बोला है। सुनने हमारे हिसाब से अंतर कितने का आ रहा है, 12 साल का अंतर आ रहा है। क्लियर है? और सवाल में अंतर क्या बोल रहा है, नहीं 0 हमको चाहिए अंतर, तो इसका मतलब 12 साल को कहीं हमको खाना होगा ना, 12 साल को कहीं कवर करना होगा ना भाई। हमारे हिसाब से अंतर 12 आ रहा है, सवाल के हिसाब से 0, इसका मतलब जो ये 12 साल है, ये 12 साल कहाँ हमको ले जाना होगा, इनके अंतर में हमको कवर करना होगा। इसका मतलब ये समझ में आया कि इनकी उम्रों का अंतर कितने का है भाई, कितने का अंतर है, 12 साल का अंतर है। तो अब तो आराम से निकाल सकते हैं कि जब अंतर दिया हुआ है तो हम भी क्या करेंगे, अंतर हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है 3, और सवाल के हिसाब से क्या आ रहा है 12 साल। तो जब 3 अनुपात की वैल्यू 12 साल, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 3 से कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। तो जब 1 अनुपात की वैल्यू 4 होगा, जब 1 अनुपात की वैल्यू 4 होगा, तो आपसे पूछा कि उनकी वर्तमान आयु का योगफल, तो आप बताओ योग कितना है, 11 यूनिट है ना भाई। और जब 1 अनुपात की वैल्यू 4 साल है, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, हम 4 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 44 साल। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो उनकी उम्रों का योगफल क्या होगा भाई, 44 साल। क्लियर है? समझ रहे हैं? ठीक है ना? चलिए हम आगे चलते हैं, 5वें सवाल पे आते हैं। देखें, कर ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष अधिक है। कोई बात नहीं। देखिए क्या बोला है, ए है बी है, इसने बोला है कि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 साल ज़्यादा है। मतलब ए जो है अभी तक 11 साल इससे ज़्यादा है, मतलब अभी इनके बीच कितने वर्ष का अंतर है, 11 साल का अंतर है। ठीक है, आगे क्या बोला ध्यान दीजिएगा। कर 5 वर्ष बाद ए की आयु, 5 साल बाद मतलब यहाँ से 5 साल बाद +5 मतलब यहाँ पे पहुँचा। ठीक है, ए की 5 वर्ष बाद की आयु, बी की 2 वर्ष पूर्व की आयु, मतलब बी यहाँ से 2 साल पहले जाना चाहता है, -2 जाना चाहता है, यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ए की आयु, मतलब ये वाला जो कंडीशन है बी की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी है। मतलब जो है ये वाला जो उम्र है, ये जो वाला जो उम्र है इसका कई गुना है, 4 गुना। अगर यहाँ मैं 1 देता हूँ, ध्यान देना, अगर यहाँ मैं इसको 1 नंबर देता हूँ तो इसका 4 गुना यहाँ कितने का हो जाएगा, 4 नंबर का होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, फिर से बताते हैं। इन्होंने बोला कि ए की उम्र 20 से 11 साल ज़्यादा है, मैंने 11 साल ज़्यादा कर दिया। बोला कि 5 वर्ष बाद ए की आयु, 5 साल बाद, देखो ना भाई 5 साल बाद जाओगे तो यहाँ पे आओगे, ये यहाँ आ गया। और बी की 2 साल पहले की आयु, कह रहा है कि ये वाला इसका 4 गुना, अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो आप देखो ना अनुपात हमको मिल गया, यह 4 है तो ये कितना है, 1 है। आप बताना यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ में कुल कितने वर्ष का अंतर है। देखिए 5 साल का ये भाई, 5 कदम ये, 11 कदम ये, 11 5 16 2 18 का है कि नहीं भाई। अंतर मतलब हमको परिमाण लेना है भाई, यहाँ से यहाँ 5 कदम, ये 11 कदम, तो 11 5 16 कदम, 2 कदम ये, कुल कितने कदम का अंतर है, 11 5 16 2 18, मतलब अंतर कितने का हो गया भाई, 18 साल का हो गया।
ठीक है, अब तो पुरानी बात हो गई। तो जब अंतर दिया तो हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। हमारे हिसाब से अंतर कितने का आ रहा है, 3 का, और सवाल के हिसाब से क्या है, 18 साल। तो जब 3 अनुपात की वैल्यू 18 साल है, आप देखें 3 अनुपात की वैल्यू 18 साल है, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 3 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। जब 1 अनुपात की वैल्यू 6 साल है, तो 4 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 24 साल होगा। होगा कि नहीं होगा, मतलब ए जो है 5 साल बाद 24 का होगा। आपसे ये भी नहीं पूछा है, कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है। तो आप बताइए बच्चों कि जब 5 साल बाद ए 24 का होगा, अगर 5 साल बाद हम 24 के होते हैं तो आज कितने के हैं, वर्तमान में कितने का है भाई। 5 साल बाद अगर 24 का है तो वर्तमान में कितने का है, हम इसमें से 5 घटा लेंगे तो क्या बता देंगे भाई, 19। मतलब ए प्रेजेंट में कितने का था, ए की वर्तमान आयु क्या है भाई, 19 साल। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ए की वर्तमान आयु क्या बताएंगे आप, 19 साल। ठीक है, अच्छा अगर ये बी की बोलता है तो आप समझिए कि ए का अनुपात अगर यही बोलता है कि नहीं कि बी की वर्तमान आयु क्या है, तो या तो जब ये 19 साल का है तो ए जो है बी से 11 साल ज़्यादा है, तो बी की उम्र क्या है भाई, 11 घटा के हम 8 बता दें। अगर मान लीजिए बी का बोलता तो हम क्या करते, अगर बी का बोल देता तो जब ए की उम्र 19 साल है और ए बी से 11 साल ज़्यादा है, तो बी इससे 11 साल छोटा, तो 11 छोटा बना के क्या बना देंगे, 8 साल। बात समझ रहे हैं कि नहीं, या एक अनुपात की वैल्यू 6 साल है, या एक ही अनुपात है तो इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, 6 साल। मतलब जब 2 साल पहले 6 का था तो आज कितने का है, 8 का। आप निकाल सकते हैं। अरे भाई बात समझ रहे हैं ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो देखिए क्या दे रखा है, कर एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल का 3 गुना है। एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल का 3 गुना है, परंतु 15 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्रों की आयु के योगफल के बराबर हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। पहले तो हम परंपरागत तरीके से हम कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, परंपरागत तरीके से हम करते हैं। पहले इन्होंने बोला है कि एक पिता है, फादर है, और इसके 3 बच्चे, हमने मान लिया B1 प्लस B2 प्लस B3 हैं, 3 बच्चे हैं। B फॉर बॉय है, 3 बच्चे हैं। ठीक है, करेक्ट, पिता की आय उसके 3 बच्चों की आय को योगफल का 3 गुना है। अगर ये 1 है मिलाकर तो इसका जो है पिता की उम्र इसका 3 गुना, मतलब कितने का हो जाएगा, 3 का। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो वेरिएबल में अगर देखिए रियल डाटा, अगर हमको अनुपात से रियल डाटा में जाना है तो किसी न किसी वेरिएबल का हम हेल्प लेते हैं। तो अगर पिता वर्तमान में 3x का है तो तीनों पुत्र का मिला के क्या होगा, 1x होगा। ठीक है, आपसे बोला कि 15 बरस बाद, देखिए बोला है कि 15 बरस बाद उसकी आयु, मतलब पिता की 15 बरस बाद, अगर आज ये 3x का है तो 15 साल बाद कितने का होगा, हम 15 जोड़ के क्या बता देंगे, 3x प्लस 15। बोलो भाई, 3x प्लस क्या बता देंगे, 15। अच्छा, पुत्र में क्या बोला है कि 15 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्रों की आयु के योगफल के बराबर। तो आप बताओ, वर्तमान में अगर तीनों लड़का मिला के x हैं तो जब 15 साल बाद जाएंगे तो 15 पहले लड़के का बढ़ेगा, 15 दूसरे का भी बढ़ेगा, 15 तीसरे का भी बढ़ेगा, तो इकट्ठा हमको कितना बढ़ाना होगा, 45। तो x प्लस क्या हो जाएगा इनका मिला के 45। कह रहा है कि कर 15 वर्ष बाद उसकी आयु, मतलब पिता की आयु उसके पुत्रों की आयु के योगफल के बराबर हो जाएगी। मतलब पिता की उम्र जो है उनके पुत्रों के योगफल के क्या हो जाएगी भाई, बराबर। अब तो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो x आके इधर कैंसिल होगा तो कितना x बचेगा भाई, 2x बचेगा। यहाँ 15 घटेगा तो क्या बचेगा भाई, 30 बचेगा। x की वैल्यू 30 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे, 15 साल, 15 साल है ना। तो जब x की वैल्यू 15 साल है, आपसे पूछा क्या है पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो जब x की वैल्यू 15 साल है बच्चों, तो यहाँ जब x का मान रखेंगे 3 गुणे 15 कितने का होगा, 45 साल का। आपसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 45 साल। ठीक है, आया समझ में। फिर देखिए हमने क्या किया है, कह रहा है कि पिता है और 3 बच्चे हैं, B1 B2 B3 मान लिया। कह रहा पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल का 3 गुना है। अगर ये तीनों बच्चों को हमने मिलाकर 1 माना है तो इसका 3 गुना
3 हो जाएगा। तो हम जो है वेरिएबल की सहायता से हम रियल डाटा में जाएंगे। तो अगर ये 3x मानते हैं तो क्या होगा भाई, x होगा। x का हमने मल्टीप्लाई किया, ये परंपरागत तरीके से चल रहे हैं। तो बोला 15 बरस बाद उसकी आयु, तो जब 15 साल बाद जाएंगे तो 15 हमको जोड़ना होगा, ये आ जाएगा। और 15 बरस बाद उसके तीनों पुत्रों की आयु का योग, अगर तीनों का मिला के योग x है तो 15 साल बाद जाएंगे तो 15 पहले हम जोड़ना होगा, 15 दूसरे का बढ़ेगा, 15 तीसरे का बढ़ेगा, तो कुल कितना बढ़ाना होगा, 45। कर 15 बरस बाद पिता का जो उम्र है तीनों बच्चों की उम्र के योग के बराबर हो जाएगा। मैंने सॉल्व कर दिया, x बराबर 15 आ गया, तो पिता कितने का है, 45 साल का। क्लियर है, ये तो हो गया परंपरागत तरीके से। अच्छा, इसका अगर इसको हम थोड़ा रेशियो से करना चाहें, डायरेक्ट हम करना चाहते हैं, तो वो देखिए बोला हुआ है कि पिता और 3 बच्चे हैं, B1 B2 और B3। ध्यान दीजिए, कह रहा है एक पिता की आयु 3 बच्चों की उम्र के योगफल का 3 गुना है। अगर ये 1 होगा तो इसका 3 गुना कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, कह रहा है कि 15 बरस बाद, ध्यान दीजिएगा, 15 बरस बाद ये कितना बढ़ेगा, +15 बढ़ेगा। क्लियर है? 15 बरस बाद ये कितना बढ़ेगा, +15। अच्छा, ये 15 बरस बाद ये कितना बढ़ेंगे, क्योंकि 3 लोग हैं तो तीनों में 15 15 15, ये कितना बढ़ेगा, 45 बढ़ेगा, 45 बढ़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि ये 15 बढ़ाई 45 मिला के बढ़े हैं, तो इनमें कितने का अंतर आ रहा है, 30 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जबकि अंतर तो नहीं बोला है, यहाँ पे क्या बोला है कि इनके आय के योगफल के बराबर हो जाती है। तो जो 30 का अंतर आ रहा है, ये 30 कहाँ हमको खपत करना होगा, इनकी उम्रों का अंतर ही 30 रहा होगा शुरू में। इसका मतलब ये हुआ कि पिता की उम्र और 3 बच्चों की उम्रों का अंतर ही कितने का होगा भाई, 30 साल का होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई? 15 साल बाद अगर पिता की हम उम्र निकालेंगे तो 15 जोड़ना होगा, और तीनों बच्चों की अगर 15 साल बाद निकालते हैं तो 15 15 15 45 हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 15 साल बाद ये 15 बढ़ रहा है, ये 45 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ तो अंतर 30 का है। जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है, बराबर का मतलब अंतर क्या आना चाहिए, 0 का आना चाहिए। तो अंतर कितने का आ रहा है, 30 साल का। तो इसका मतलब शुरू में ही 30 साल को हमको कवर कर देना होगा। तो शुरू में ही इनका अंतर क्या रहा होगा, 30 साल। क्योंकि जब 30 साल अंतर रहा होगा, 3 साल ज़्यादा रहा होगा, तो 15 साल बाद ये भी 45 हो जाएगा, और ये 15 साल बाद तीनों मिला के ये भी 45 हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ अंतर कितने का मिला, 30 का। तो जब अंतर मिला तो हम भी क्या करते हैं, अंतर कितने का अंतर है भाई, 2। और जब 2 यूनिट की वैल्यू कितने का मिला, 30 साल का। तो जब 2 अनुपात की वैल्यू 30 साल है, तो आप बताना 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 2 से कट करेंगे 15 साल। 1 अनुपात की वैल्यू कितना आ गया, 15 साल। और जब 1 अनुपात की वैल्यू 15 साल है, तो आप बताना 3 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 × 3 कितना आ जाएगा, 45 साल। आपसे ये पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो क्या बताएंगे आप, 45 साल। बात समझे? क्लियर है? चलिए हम आगे चलते। सेम एक ऐसा ही सवाल, बिल्कुल इसी का फोटो कापी। अगले सवाल पे हम चलते हैं। देखिए अगले सवाल पे देखिए, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा वीडियो की लंबाई बढ़ेगी, वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, तो आप परेशान मत होइए। आज अंतिम क्लास है यार, कल थोड़ा नया चैप्टर शुरू करें, ठीक है? तो आज इसको ख़त्म करना है। कर एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर। कर एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग के 3 गुनी है। एक पिता हो गया, उसके 2 बच्चों है ना, 2 बच्चे हैं, B1 और प्लस हमने B2 मान लिया। ठीक है? कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग के 3 गुनी है। अगर यह 1 होगा तो इसका 3 गुना कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। ठीक है? अब बोला क्या है, लेकिन 20 वर्ष बाद उसकी आयु, अगर 20 साल बाद अगर जाएंगे तो इसमें कितना जोड़ना होगा, प्लस का 20, है ना भाई। 20 साल बाद जाएंगे तो पिता में कितना जोड़ना होगा, प्लस का 20। 20 वर्ष बाद उसकी आयु उसके दोनों पुत्रों की आय के योग के बराबर हो जाएगी। अब 20 साल बाद जाएंगे तो इन दोनों में, मतलब इसमें 20 जोड़ना होगा, इसमें 20 जोड़ना होगा, तो टोटल में कितना जोड़ना होगा, 40 जोड़ना होगा। तो हमारे हिसाब से अंतर कितने का मिल रहा है, 20 का। जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है,
आई के योग के बराबर, बराबर मतलब यहाँ अंतर तो क्या मिलना चाहिए था, 0 मिलना चाहिए था। तो जो एक्स्ट्रा अंतर आ रहा है 20, ये 20 कहाँ कवर होगा, ये यहीं पे कवर होगा। इसका मतलब कि इनकी उम्रों का अंतर, इनकी उम्रों का अंतर क्या हो जाएगा भाई, 20 साल। बात समझ रहे हैं? तो अब तो पुरानी बात हो गई कि जब अंतर दिया है, जब अंतर दिया है तो हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। हमारे हिसाब से अंतर कितने का है, 2 अनुपात का। और जब 2 अनुपात की वैल्यू 20 साल है, ध्यान देना, और जब 2 अनुपात की वैल्यू 20 साल है तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में डिवाइड होगा, 10 साल में, 10 साल। 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 10 साल। और जब 1 अनुपात की वैल्यू 10 साल है तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 30 साल। ठीक है, आपसे पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो हम क्या बताएंगे भाई, 30 साल। कौन सा ऑप्शन है, पहला। समझ रहे हैं? अरे भाई समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल दोनों एक ही टाइप के सवाल थे, जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं है यार, बस इसकी भाषा को समझना था। ठीक है, चलिए 7 हो गया, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 देखें, कर यदि P और R की आयु में Q की दोगुनी आयु जोड़ दें तो उनका योगफल 59 वर्ष हो जाता है। यदि P की 3 गुनी, ध्यान दीजिए, यदि P की 3 गुनी आयु में Q और R की आयु जोड़ दें तो उनका योगफल 68 वर्ष हो जाता है। और यदि P की आयु को Q की 3 गुनी तथा R की 3 गुनी आयु में जोड़ दें तो उनका योगफल 108 वर्ष हो जाता है। P की आयु क्या है? ठीक है, देखिए बिल्कुल अलजेब्रिक सवाल है ये, करना कुछ नहीं, इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन क्या बोला है, यदि P और R की आयु में Q की दुगनी जोड़ दें। देखें, P और R की आयु में कह रहा है कि Q की दुगनी, मतलब 2 बार Q अगर हम जोड़ते हैं तो उम्र क्या मिलता है भाई, 59 वर्ष मिलता है। ठीक है, अच्छा अगली लाइन में क्या बोला है कि P की 3 गुनी आयु में Q और R जोड़ दें। P का 3 गुना, कह रहा है P का 3 गुना में, P की 3 गुनी उम्र में Q और R अगर हम जोड़ते हैं, Q और R जोड़ते हैं तो हमको कितना मिलता है भाई, 68 वर्ष, 68 वर्ष मिलता है। क्लियर है? अच्छा आगे क्या बोला है कि यदि P की आयु को Q की 3 गुनी तथा R की 3 गुनी, मतलब Q का भी 3 गुना जोड़ने के लिए बोल रहा है और R का भी 3 गुना जोड़ने के लिए बोल रहा है। कह रहा ऐसा करने से कितना मिलता है, 108 वर्ष, है ना। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि P की उम्र क्या है। देखिए यहाँ पे 3 चर राशियाँ, 3 वेरिएबल हैं, P, R की, और 3 इक्वेशन है। आराम से हम तीनों को अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस पूछा है P की आयु क्या है, तो हम बस P से मतलब रखें। हमको P को फाइंड आउट करना है, P को हमको निकालना है। ठीक है, Q और R को हमको एलिमिनेट करना होगा, Q और R को ख़त्म करना होगा। तो देखिए यहाँ पर Q और R का कोफिशिएंट 3 है, गुणांक 3 है, तो यहाँ भी गुणांक 3 हम बना सकते हैं। 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें ना भाई। अगर 3 का हम यहाँ गुणा करेंगे, इक्वेशन 2 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं, ध्यान देना, 3 का अगर गुणा करते हैं तो यहीं पे हम लिख लेते हैं 3 का गुणा करके, तो क्या होगा, 3 का गुणा करेंगे 9P, और 3 का गुणा करेंगे 3Q हो जाएगा, और 3 का गुणा होगा तो 3R हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो 3 गुणे 68 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आराम से हमारा 2 इक्वेशन बन रहा है भाई। इन दोनों से देखिए, अगर मैं घटा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, घटाऊंगा तो 3Q में से 3Q कट जाएगा, 3R में से 3R कट जाएगा, तो 9P में से एक बार P घटेगा तो 8 बार P बचेगा, बराबर क्या होगा, 3 गुणे 68 में से हमको क्या घटाना है, 108 घटाना है। क्लियर है? अब भाई बिल्कुल आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन, एक सिंगल वेरिएबल है और एक इक्वेशन मिल चुका है, हम आराम से भाग कर निकाल सकते हैं। 4 से काटें, 4 से भाग लगाएं, 4 से भाग लगाएंगे 2 आ जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे 17 आ जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे 27 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2P बराबर क्या मिला, 2P बराबर 17 गुणे 3 51 हुआ, माइनस 27 हुआ, तो 27, 51 में 27 है, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा।
क्या मिलेगा 24 मिलेगा। तो जब 2p की वैल्यू 24 है, ध्यान दीजिए जब 2p की वैल्यू 24 है तो p बराबर क्या होगा, हम 2 का भाग करेंगे तो 2 का भाग कितनी बार में जाएगा, 12 बार में। तो आपसे यही पूछा है कि p की वर्तमान आयु क्या है, तो p की वर्तमान आयु क्या निकल रहा है 12 साल। तो 12 साल कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है, चौथा ऑप्शन मिल रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल अलजेब्रिक हो गया भाई। क्वेश्चन जो उम्र का ही सवाल है वो अलजेब्रिक क्वेश्चन के रूप में, इक्वेशन के रूप में ले गया है और है कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल, हम तीनों का मान अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। अरे p का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी दो में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर रखते हैं तो r और q में 2 इक्वेशन फिर से बनेंगे, फिर दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। बात समझे, ठीक है। चलिए 8वां सवाल हो गया, हम आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। देखिए एक बार फिर से हम कह रहे हैं यार कि हम क्लास यूट्यूब पे देख रहे हैं, जैसे तैसे क्लास जो भी टाइम मिलता है तो उसमें बिल्कुल फालतू बातें नहीं होनी चाहिए कि हम फालतू बात बोलेंगे 10 बार ये 10 बार वो। तो हम बार बार नहीं बोलेंगे यार, जो चैनल को होता है कि नहीं सब्सक्राइब, थोड़ा कहना थोड़ा और लग रहा है, लेकिन आप कम से कम सब्सक्राइब और क्या बेल आइकन को कम से कम प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास जो है नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। तो ये कि हम हर बार आपको वीडियो सेंड करें, ग्रुप बना के भेजें, ये थोड़ा सा भाई है टाइम टेकन है। और आप अगर सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो नहीं लगता है यार, कोई पैसा नहीं देना है, लाइक करने में कोई पैसा नहीं देना है, तो करिए भाई ना, ठीक है। ये आप ही लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हम मुझे इसके लिए कुछ मिल रहा है यार, ठीक है। बिल्कुल फ्री सेवा है, तो कम से कम जितने भी बच्चे देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें यार, चैनल को जो है बेल आइकन है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो घंटी जिसको कहते हैं घंटी को भी दबाएं, ताकि कोई भी अगर हम वीडियो बनाते हैं तो आपके पास बड़े आराम से पहुँचे यार, ठीक है। तो ये चीज़ें आप खुद करिए यार, कहने की बात नहीं है ये, ठीक है। और आप अच्छी तरह जानती हैं इसका कोई पैसा वैसा नहीं लगता है कि नहीं कि आपका आप प्रेस करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो आपका पैसा कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। तो ये हर बार बोलना थोड़ा अच्छा नहीं है, जो भी टाइम मिल रहा है टाइम में हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। चलिए हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। बोले कि आदमी की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है। देखो यार कुछ नहीं, बड़ा आसान सवाल है। कह रहा है एक आदमी की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है। 150% की वैल्यू 3/2 होता है, 3/2 होता है। अब देखिए कुछ बच्चों को नहीं आए तो बिल्कुल तो गलत बात है ना, 150% को 150/100 कहते हैं। बोलिए 50 से कैंसिल करेंगे 3 बार में कटेगा, 50 से कैंसिल करेंगे 2 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, वही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अरे भाई 40% को क्या लिखते हो, 40% क्या लिखते हो, 40/100 लिखते हो ना, फिर 20 से कटेगा तो काट के हम छोटा बनाएंगे, वही किया गया है। तो 150% की वैल्यू क्या होगा, 3/2 होगा, है ना। कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है। अगर 10 वर्ष पहले अगर वह 2 था तो आज वो कितने का है, 3 का है। भाई 10 वर्ष पहले अगर 2 का था तो आज कितने का है, 3 का है। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ 10 साल का अंतर है कि नहीं, अंतर क्या साल का, 10 साल पहले मतलब अंतर कितने का दिया है भाई, 10 साल का। तो आप बताओ जब यहाँ अंतर दिया है तो हम धीरे से क्या निकाल लेंगे, अंतर कितने का है भाई 1, और 1 अनुपात की वैल्यू क्या है भाई 10 साल। तो जब 1 अनुपात की वैल्यू 10 साल है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा 30 साल। आपसे बस यही पूछा है कि उसकी वर्तमान आयु क्या है 30 साल। अगर ये बोलता है कि जब 1 अनुपात की वैल्यू 10 साल है तो 2 अनुपात की वैल्यू क्या होगा 20 हो जाता। बात समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमको वर्तमान पूछा था तो वर्तमान में हम क्या बताएंगे भाई 30 साल। कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है, सेकेंड वाला ऑप्शन मिल रहा है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो काफ़ी आसान सवाल था, 9 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 10वें क्वेश्चन में चलते हैं भाई, देखते हैं क्या 10वां कह रहा है। 10वां आ जाओ भाई, कहाँ गए 10वां, यस देखिए यही क्वेश्चन है 10वां में। तो मैं क्या बोल रहा है कि अरुण भूषण से उतना छोटा है जितना कि वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 है। जब भी बोले कि एक आदमी उससे उतना ही बड़ा है जितना दूसरे से छोटा है, मतलब छोटा और बड़ा जो है बराबर दे रहा है, तो ऐसे केसेस में इसका आधा कर दीजिए। 58 का आधा क्या आ जाएगा 29 साल। आपका आंसर क्या होगा 29 साल। अगर यहाँ 70 साल दिया होता तो उसका आधा कितना हो जाता 35 साल। अगर यहाँ 80 देता तो इसका आधा कितना हो जाता 40 साल। लेकिन अब कुछ लोगों को लगता है कि नहीं कि भाई हम डिटेल में देख लें, तो डिटेल में देखिए। कह रहा अरुण भूषण से उतना छोटा है, अरुण भूषण से छोटा है, तो कितना छोटा है, भूषण में से हम अरुण को घटा लें,
भाई बोला है ना कि अरुण भूषण से उतना छोटा, कितना छोटा हम घटा लें। भाई घटाने के लिए आप बड़ी चीज़ में छोटा चीज़ घटाए ना, क्योंकि अरुण छोटा है तो भूषण से मैंने घटा दिया। अरुण भूषण से उतना छोटा है जितना कि वह अनिल से बड़ा है। मतलब अरुण अनिल से बड़ा है तो कितना बड़ा है, अरुण में से हम अनिल को घटा देंगे, अनिल को घटा देंगे। ठीक है, क्लियर है। देखिए ए अरुण अरुण हम एक साइड ले जाएंगे, इधर निगेटिव है, अरुण अरुण को हम एक साइड ले जाएंगे तो निगेटिव अरुण जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 बार अरुण हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आके जुड़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि भूषण में अनिल आके जुड़ रहा है। ठीक है, अच्छा अब सवाल में दे रखा है कि यदि भूषण और अनिल की आयु का योग, भूषण और अनिल की आयु का योग क्या दिया, 58, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, 58 साल। मतलब 2 बार जो अरुण है उसकी वैल्यू क्या है, 58 साल है। तो ए की वैल्यू क्या होगा, अरुण की वैल्यू क्या होगा, हम 2 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 29 साल। वही हम करें, देखिए 2 से भाग लग रहा है कि नहीं, उसका आधा हो रहा है कि नहीं। तो वही मैंने बोला कि एक जगह बोले कि उतना ही बड़ा है, दूसरे जगह बोलो उतना ही छोटा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में उनका योगफल का आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। ठीक है कि नहीं। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, 11 नंबर में बोल रहा है कि जयेश की आयु विजय की आयु की दोगुनी है तथा सुरेश की आयु की आधी है। देखिए 3 लोग हैं इसमें, तो 3 लोग को हम भी लिख रहे हैं। क्या बोला है, जयेश, जे फॉर जयेश, फिर क्या है, विजय है, बी फॉर विजय हो गया, और सुरेश है, यस फॉर सुरेश हो गया। ठीक है, देखिए क्या बोला है, जयेश की आयु विजय की आयु की दुगनी है। जयेश विजय का दुगना अगर ये 1 होगा तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जयेश की आयु विजय की आयु की दोगुनी तथा सुरेश की आधी है। मतलब जयेश विजय का दुगना हो, सुरेश का आधा, तो आप बताइए 2 किसका आधा होता है, बोलिए ना भाई। भाई जयेश विजय का दुगना है तथा सुरेश का आधा है, तो 2 किसका आधा होता है, 2 किसका आधा होता है, बोलिए भाई। 2 किसका आधा होता है, किसका होता है भाई, 4 का। बस एक लाइन का सवाल था। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यदि सुरेश और विजय की आयु का योग, सुरेश और विजय की उम्र का योग दिया है, तो सुरेश और विजय का योग हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 यूनिट आ रहा है। ठीक है कि नहीं। और सवाल के हिसाब से क्या लिख दिया है, 85 साल। तो जब 5 अनुपात की वैल्यू 85 साल है तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, हम 5 का भाग लगाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 17 बार में, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 17 साल। क्लियर है ना। 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो गई, 17 साल। पूछा क्या है, जयेश की आयु क्या है, जयेश कितने का है भाई, 2 अनुपात का है। और जब 1 अनुपात की वैल्यू 17 साल है, ध्यान दीजिए 1 अनुपात की वैल्यू 17 साल है, तो 2 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 34 साल। 2 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 34। तो जयेश की उम्र कितनी साल है भाई, 34 साल। कौन सा ऑप्शन आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन है। ठीक है, समझे आप लोग, बिल्कुल एक लाइन का सवाल है भाई। चलिए 11 क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर देख लेते हैं, 12 नंबर। अच्छा देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने से बना के दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमने पेपर जो भी अब तक आए हुए हैं पेपर, चाहे जैसा पेपर हो, रेलवे का रहा हो, एसएससी का रहा हो, बैंक का रहा हो, किसी भी चीज़ का, वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान देना। कह रहा राहुल की वर्तमान आयु ऋतु की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है। राहुल जो है ऋतु से 8 वर्ष छोटा है। यदि 3 वर्ष पहले ऋतु की आयु x है तो निम्नलिखित में से कौन राहुल की आयु को दर्शाता है। मैंने इसमें से बताना है कौन सी राहुल की उम्र है। तो सारे जो है डाटा हमको x में एलिमिनेट करना है, ध्यान दीजिए x के फॉर्म में लाना है। देखिए यहाँ पे बोला है राहुल, बोला है राहुल बोल दिया और ऋतु बोल दिया। ठीक है, बोला है कि यदि 3 वर्ष पहले ऋतु की उम्र x थी, तो जब 3 साल पहले, ध्यान दीजिए 3 साल पहले जब x था, ऋतु की उम्र 3 साल पहले जब x था, मतलब यहाँ से 3 साल पहले जब x था, तो आज कितना है, कितना है भाई आज, भाई 3 साल पहले जब x था तो आज ऋतु कितनी की है, x + 3 की है, x + 3 की है। क्लियर। आपसे पूछा क्या है,
फिर इन्होंने बोला है कि राहुल की वर्तमान आयु रितु की वर्तमान आयु से 8 कम है। राहुल इससे 8 कम है, तो जब 8 कम अगर निकालेंगे, इससे 8 कम करेंगे तो x + 3 से 8 हमको कम करना है। तो या तो इस फॉर्म में देखिए ऑप्शन कैसा दिया है, x + 3, अच्छा ठीक है, 3 - 8, 3 - 8 क्या होगा, -5 आएगा, तो x - 5। तो आपसे क्या पूछा है कि राहुल की उम्र निम्नलिखित में से कौन सा है भाई, तो राहुल की उम्र कौन सा, आप देख लीजिए कौन सा है भाई, x - 5। क्या मिला आपको, x - 5। समझे आप लोग, ठीक है। चलिए 12 क्वेश्चन हो गया, 13वें पे चलते हैं। 13 नंबर, ध्यान दीजिए। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है और उसकी माता और पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। देखिए यदि 2 वर्ष बाद पुत्र और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:10 हो जाएगा तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करके दिया है। पुत्र, ध्यान देना, कह रहा है कि पुत्र अगर 1 है तो पिता कितने का है, 5 का है, और उसकी माता और पिता, माता 4 की तो पिता 5 का है। देखिए पिता को बैलेंस करके दिया था, हमको करना ही नहीं है कुछ, यहाँ सवाल में सब बना बनाए दिया है। कौन कौन है, सन है, फादर है और इसकी माता है, मदर है। कह रहा पुत्र अगर 1 का है, ध्यान देना, पुत्र अगर 1 का है, पुत्र 1 का है तो पिता कितने का है, 5 का है ना। और जब पिता 5 का है तो माता कितने की है, 4 का। बिल्कुल बैलेंस करके दे रखा है, बिल्कुल बैलेंस करके दिया है, हमको रेशियो भी नहीं मर्ज करना था, ठीक है। अच्छा, आगे बोला कि 2 वर्ष बाद पुत्र और उसकी माता, तो 2 साल बाद, ये तो प्रेजेंट की बात है, तो जब पुत्र और माता की बात कर रहा था, हम पुत्र और माता को हम अलग कर लेते हैं। देखें पुत्र और माता, सन एंड मदर का प्रेजेंट में अनुपात क्या दे रखा है, 1:4 दे रखा है, ठीक है। 2 साल बाद, हम जो पहले भाग में ये चीज़ हम बताए थे कि 2 साल बाद सभी के लिए 2 साल बराबर होता है, वो 2 साल भाई सभी का 2 साल क्या होता है, 2 साल सभी के लिए गैप बराबर है, तो 2 साल बाद इनका अनुपात क्या होता है, 3:10, ठीक है। तो आप बताना, हमने सिखाया है कि जब ये 2 साल सबका बराबर होता है तो इनके अनुपात का भी गैप पक्का बराबर होना चाहिए था। तो 4 से 10 कितने का गैप है, छक्का। 1 से 3 कितने का गैप है, 2 का। क्या गैप बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो बराबर करने आता है ना, जब यहाँ से यहाँ गैप बराबर न हो तो क्या बताया था मैंने कि नीचे वाले अंतर से ऊपर गुणा करते हैं और ऊपर वाले अंतर से क्या करते हैं, नीचे करते हैं। तो आप बताओ यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, 3 और 10 में 7 का, ऊपर हम 7 का गुणा करेंगे, और 1 और 4 में कितने का अंतर है, 3 का, नीचे हम भाई 1 और 4 में 3 का अंतर, नीचे हम 3 का गुणा कर देंगे। अरे भाई पहले पार्ट में सिखाया है। चलिए तो क्या करते हैं, 7 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 आ जाएगा, ये 7 चौक 28 होगा, और 3 से करेंगे 3 तिरिके 9 होगा, और 3 से गुणा होगा 3 × 3 30 हो जाएगा। आप देखें अपने आप गैप बराबर हो गया कि नहीं भाई। 28 से 30 कितने का गैप है, 2, देखिए 2 अपने आप बराबर हो गया। गैप बराबर करने के लिए तो ऐसा करते हैं, तो हमारे हिसाब से गैप कितने का आ रहा है, 2 का, और सवाल के हिसाब से क्या आ रहा है, 2 साल। तो जब 2 अनुपात की वैल्यू 2 साल, तो 1 अनुपात की वैल्यू 1 साल होगा। 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 1 साल होगा। 1 अनुपात की वैल्यू 1 साल, तो इसका मतलब पुत्र कितने का है, 7 साल का है, और उसकी माता कितने की है, 28 साल का। ध्यान देना, जब पुत्र 7 का है और माता 28 की है तो पुत्र 1, तो 1 की वैल्यू 7। ध्यान देना भाई, पुत्र यहाँ तो 1 का है, तो यहाँ कितने का है, रियल में वो 7 साल का है, और माता देखिए मतलब इसका 7 गुना आ रहा है, तो माता भी इसकी 7 गुनी आ रही है 28, तो पिता भी इसका 7 गुना होके 7 × 5 कितने का हो जाएगा, 35 साल का। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भाई, 35 साल। नहीं समझे भाई, पुत्र रियल में कितने का है, 7 का, माता कितने का आई, 28 का, जबकि पुत्र अनुपात में कितने का आया था, 1 का। जब 1 की वैल्यू है 7 साल, मतलब 7 गुना है, माता भी इसकी 7 गुनी आ रही है, तो पिता भी इसका 7 गुना होना चाहिए, क्योंकि एक निश्चित अनुपात में किसी की निश्चित संख्या से ही गुणा करते हैं। जब यहाँ 7 का गुणा हो रहा है तो इसमें भी 7 का गुणा, सब में 7 का ही गुणा होके जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, हम क्या बताएंगे, 35 साल बताएंगे। बात समझ रहे हैं, क्लियर है। 13 क्वेश्चन तो हो चुका।
14। देखते हैं 14 में क्या है भाई। देखें, करेक्ट, व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, अभी इस सवाल को थोड़ा सा हम वेरिएबल के माध्यम से लेके चलेंगे, ध्यान देना। करेक्ट मैन है, व्यक्ति है और उसका लड़का है, बॉय मैंने मान लिया। करेक्ट, व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर लड़का एक्स का है, यदि लड़का एक्स का है तो उसका पिता क्या बोल रहा है कि 3 गुने से 3 अधिक है। इसका 3 गुना कितना होगा, 3x। 3 गुने से 3 अधिक मैंने 3 जोड़ दिया, बात समझ गए। इसके 3 गुने से 3 अधिक, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोला है, यदि 2 वर्ष बाद अगर जाते हैं तो 2 इसमें जोड़ना होगा। 3x कितना हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और 2 साल बाद, अगर ये 2 साल बाद चल रहा है तो इसको भी 2 साल बाद लेके आना होगा। तो 2 साल बाद जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। कह रहा 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुने से, माने ये जो आदमी है अपने पुत्र के 2 गुने से, मतलब 2 के गुणा से 2 गुने से 10 साल अधिक है, मतलब इस 2 गुने से 10 साल ज़्यादा है, यही बोल रहा है आपसे, ठीक है। फिर से समझिए, कह रहा है कि 2 साल बाद उस व्यक्ति की उम्र 2 साल बाद उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 साल ज़्यादा है, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 3x + 5, 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और प्लस कितना है 10, ठीक है। अब ध्यान दें, तो 2x आके कैंसिल होगा तो कितना आएगा, सिंगल x। ये कितना है, 14 है। 14 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 साल। भाई प्लस 5 जाके ट्रांसफ़र होगा तो घटेगा, कितने का आ जाएगा, 9 साल। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। आपसे पूछा क्या है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो जब x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो पुत्र कितने साल का है भाई, 9 साल का, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 9 साल। ओहो, ठीक है, 9 साल। इसके ऑप्शन को बना लीजिए, पहले को बना लीजिए आप, 9 साल आएगा। 9 साल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या बताएंगे, 9 साल। अगर ये पिता की बात करता तो हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते तो 9 3 27 होता, 27 में 3 जोड़ते 30 साल आ जाता। अगर व्यक्ति की उम्र बोलता तो x का मान हम यहाँ रखते हैं तो 9 गुणे 3 कितना होता, 27 में 3 जोड़ेंगे 30 साल आ जाता है ना। लेकिन हमको व्यक्ति की नहीं बताना है, हमको पुत्र की बताना है। तो इसका ऑप्शन आप बना लीजिएगा, पहला ऑप्शन होगा इसका 9 साल, ठीक है। बात समझ रहे, 14 सवाल हो चुके हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 15वें पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन। अच्छा, देखिए क्या दे रखा है, बोला कि जयंत, प्रेम और सारांश की आयु का योग 93 वर्ष है। ऐसा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात ये दे रखा है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात ये दे रखा है। तो सारांश की वर्तमान आयु क्या है, देखिए बड़ा आराम से कर सकते हैं आप लोग। 10 वर्ष पूर्व कौन कौन है, जयंत है, जे फॉर जयंत है, पी फॉर प्रेम है, और एस का मतलब सारांश, ठीक है। ध्यान दीजिए, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2 संबंधित 3 और संबंधित 4। ये 10 वर्ष पहले की बात है। अच्छा, वर्तमान में इनका उम्र का योग क्या है कि मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। वर्तमान में इनका योग क्या है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में योग 93 साल का है, ठीक है। देखिए, जबकि अनुपात 10 साल पहले दिया है तो इस भाई साहब को भी आप 10 साल पहले लेके जाओ। यहाँ पर योग क्या था ये पता करो आप जल्दी से, अरे जल्दी से पता करो कि अगर वर्तमान में योग 93 साल है 3 लोगों का, तो जब 10 साल पहले इनका योग निकालना चाहेंगे तो वर्तमान से 10 साल पहले जाओगे तो 10 एक का घटेगा, 10 इसका घटेगा, 10 इसका घटेगा, 10 इसका घटेगा,
अरे समझ रहे हैं ना। अगर आज हम वर्तमान में 20 साल के हैं तो 2 साल पहले कितने के थे, तो 2 घटा के हम क्या बताते हैं 18 साल। तो जब वर्तमान में युग 93 साल है और 10 साल पहले जाना है तो 10 इसका घटेगा, 10 इसका घटेगा, 10 इसका घटेगा, तो कुल इकट्ठा हम कितना घटा दें, हम 30 घटा दें। तो 30 अगर घटा देते हैं तो यहाँ पर युग कितना आ जाएगा, 63 साल आ जाएगा। बोलिए, अब तो बिल्कुल बड़े आराम से निकल जाएगा। जब योग दिया है तो हम योग करेंगे 4 3 7 2 9 और 9 अनुपात की वैल्यू भाई 63 वर्ष है ना। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 9 से यह 7 बार में कटेगा 7 साल। 1 अनुपात की वैल्यू 7 साल। और जब 1 अनुपात की वैल्यू 7 साल हमको सारांश की बात कर रहा है तो 4 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 28 साल। लेकिन ध्यान रहे कि यह अनुपात कब का है भाई, यह अनुपात 10 साल पहले का है तो आंसर भी 10 साल पहले का आया है। तो जब सारांश 10 साल पहले 28 का था, जब सारांश 10 साल पहले 28 का था तो आज कितने का है, हम 10 जोड़ के क्या बताएंगे 38 साल। तो कह रहा है सारांश की वर्तमान आयु क्या है, तो हम क्या बताएंगे भाई 38 साल, है ना भाई। जब 10 साल पहले 28 साल का था तो आज कितने का है, 38 का। कौन सा ऑप्शन है इसका, चौथा ऑप्शन है। समझ रहे हैं, अरे क्लियर हुआ। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 16 नंबर। देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि इसमें तो बड़ा आसान करके इन्होंने बस रेशियो पूछ रखा है। अब विदाउट वेरिएबल हम रेशियो के माध्यम से चलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है, सॉरी 99 वर्ष है, 99 है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं भाई। वीडियो को पॉज करिए, मैंने वीडियो को यहीं पर रोकिए, अपने से खुद सॉल्व करें आप। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करिए। और वेट कर रहे हैं भाई, करिए आप जो है ना, करें आप लोग, जल्दी से आंसर निकालें क्या आ रहा है। चलिए, आई होप कि आप लोग निकाल चुके होंगे। चलिए हम बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, तब उसकी आयु उस समय पुत्र की उम्र का कितना गुना था, 4 गुना था। यही आपका भाई है पिता पुत्र, ध्यान दीजिएगा, है ना। कर पिता की आयु पुत्र की 4 गुना था, मतलब कभी तो 4 गुना रहा होगा। बोल रहा है, फिर से सुने, कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। मतलब अभी पिता जो है पुत्र का 4 गुना था। ठीक है, तो पुत्र को अगर हमने 1 मान लिया, कभी की बात रही होगी भाई। जैसे अगर पुत्र 1 साल का है और पिता अगर 20 साल का, तो हम कहेंगे पिता पुत्र का 20 गुना है भाई। हर गुना तो एक टाइम से निकलता रहता है। तो कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की 4 गुना थी। अगर पुत्र को हम 1 मान लेते हैं तो इसका 4 गुना कितने का हो जाएगा, 4 का। ये कभी की बात थी भाई। अब क्या बोल रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तो जब पिता का भी 4 का था तो इसमें पुत्र भी 4 का हो चुका है। फिर से समझिए क्या बोला इन्होंने। कह रहा जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, मतलब जब पिता 4 का था तो पुत्र भी 4 का आ चुका है, 4 का हो गया है। ठीक है, तो आप देखें, आप जानते हैं कि यहाँ पर आप देखिए जो गैप होता है, गैप हर समय बराबर होता है। अगर मैं किसी से 2 साल बड़ा हूँ तो 10 साल बाद हम किसी से 2 ही साल बड़े होते हैं, 50 साल बाद भी हम 2 ही साल बड़े रहेंगे अगर हम जीवित हैं तो यहाँ पर देखिए पिता जो है पुत्र, पिता और पुत्र में 3 का गैप है, तो यहाँ पे 3 का गैप एकदम बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इससे 3 का गैप 3 ज़्यादा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। आपका यही आंसर है भाई, यही आंसर है आपका। ठीक है कि नहीं। तो आपसे पूछा क्या है कि पुत्र था पिता की वर्तमान आयु, मतलब पुत्र पहले बोला पिता बाद में, तो 4 संबंधी 7 कौन सा ऑप्शन आपका चौथा है। नहीं समझ पाए, फिर से मैं बताता हूँ। देखो आप लोग, देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पिता हो गया पुत्र हो गया, है ना। बोला कि कभी पिता की उम्र पुत्र का 4 गुना था, बोला हुआ साफ साफ। पहले यही 4 गुना के आधार पे अगर पुत्र 1 का था तो इसका 4 गुना कितने को हो जाएगा, 4 का। ठीक है, फिर इन्होंने बोला हुआ है
कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तो जब पिता 4 का था तो आज पुत्र भी 4 का हो गया है, बोल दिया है, प्रेजेंट की बात बोल दिया है। ठीक है, तो आप देखें चाहे इस गैप से करिए चाहे इस गैप से करिए, क्योंकि ये वाला गैप तभी बराबर होता है जब ये गैप बराबर होता है, मैंने सिखाया है आपको। ठीक है, तो आप देखें कि पिता पुत्र से 3 अनुपात ज़्यादा है, तो हर समय पिता पुत्र से 3 ही अनुपात ज़्यादा होगा। तो 4 से 3 अनुपात अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो पुत्र और पिता का बोलेगा तो 4 संबंधी 7 होगा, और पिता और पुत्र को बोलेगा तो 7 संबंधी 4। तो इसका पुत्र पहले बोला है तो क्या हो जाएगा, 4 संबंधी 7। अच्छा, अगर यहीं पे इनकी अलग अलग उम्र बोलता तो बड़े आराम से निकाल लेते। योग क्या बोला है, 99 साल दिया है। अरे बोलिए भाई, अगर अलग अलग उम्र बोलता तो नहीं निकाल सकते हैं भाई, कर सकते हैं। जब योग दिया था हमारे हिसाब से योग कितना आ रहा है, 7 और 4 का योग कितना आ रहा है, 11। 11 की वैल्यू अगर 99 साल है तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 9 साल। 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 साल। और जब 1 अनुपात की वैल्यू 9 साल होगा तो 7 अनुपात की वैल्यू 9 गुणे 7 63 साल हो जाएगा, और 9 गुणे 4 कितने का हो जाएगा, 36 का। अगर उम्र बोलता था ये निकालते, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ रेशियो बस पूछा है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा भाई, 4:7। क्लियर है। अरे अब तो समझो भाई, छोटे छोटे सवाल हैं भाई, समझ में आए ना। चलिए हम आगे चलते हैं, 16 नंबर हो चुका, 17वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। 17 नंबर देखें, देखें करेक्ट दंपति का, दंपति मतलब पति पत्नी को बोला जाता है। एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को आप रोकिए, अपने से आप जो है ट्राई करिए कि आ रहा है कि नहीं, खुद से ट्राई करिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, करिए, वेट कर रहे हैं, निकालिए इसका आंसर। चलिए, हमें लगा कि आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। एक दंपति मतलब फादर और मदर हो गए, ठीक है, और इनका लड़का है। लड़का मतलब हम सन की बात करें, चाहे बी फॉर बॉय लड़का मान लेते हैं, जी फॉर गर्ल्स मान लेते हैं, या डॉटर हम रखना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं है। एक दंपति का एक पुत्र है, पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर यह x होगा, ध्यान देना, अगर ये x होगा तो इसका 4 गुना कितने का हो जाएगा, 4x का हो जाएगा। बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, मतलब जो ये हैं इनसे 6 वर्ष कम है, तो आप बताना 6 साल कम करते हैं तो 4x - 6 की माँ हो गई। बात समझ रहे हैं। अच्छा, आगे बोला है कि तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। जो बहन है इससे 3 साल बड़ी, तो कितने का हो जाएगा, x + 3 का हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंगल वेरिएबल में एक ही चर राशि में हमने सारे डाटा निकाला है। फ़ायदा इससे क्या होगा कि अगर चर राशि एक ही है तो केवल एक कंडीशन हमको चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए जिससे हम सॉल्व कर पाएंगे, x का मान निकाल पाएंगे। देखिए एक कंडीशन आपको दे रखा है कि पुत्री की आयु, ध्यान देना, पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। पुत्री क्या है, x + 3 है। माता क्या है, माता क्या है, 4x - 6 है। ठीक है, कह रहा जो पुत्री की आयु है माता की आयु का कितना है, 1/3, मतलब 1/3। पुत्री माता की 1/3 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए 3 का तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 3x, और 3 का गुणा होगा तो 3 × 3 9 आ जाएगा, और यहाँ 1 का गुणा होगा तो सेम होगा 4x - 6। ठीक, ये देखिए 3x जाके वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो जाके कैंसिल घटेगा, तो क्या बचेगा, सिंगल x। ठीक है, -6 आके इधर जुड़ेगा, -6 इधर आके जुड़ेगा तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 15। आपसे पूछा है कि माता की आयु क्या है, तो x का मान हम माता में रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो 4 × 15
4 गुण भाई x का मान 15 रखेंगे तो 4 गुणे 15 60 होगा। 60 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो माता कितनी के आ जाएंगी, 54 के आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? आपसे यही पूछा है कि माता की आयु कितनी है, तो क्या बताएंगे हम, 54 साल। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, 54 वर्ष, ये है आपका तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, ये सभी वर्ष में नहीं लिखा है, आप समझिएगा कि यहाँ वर्ष की ही बात हो रही है। ठीक है, तो माता की आयु कितना बोला है भाई, पूछा है तो कितना आया, 54 साल। क्लियर है, आया समझ में? चलिए बिल्कुल हम आखिरी सवाल पे चलते हैं, आज के बिल्कुल आखिरी सवाल पे, और आज ये चैप्टर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप इसको घर पे करते रहें। देखिए लिखा है कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था, 1/6 था। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान दें क्या क्या दे रखा है, मतलब एक लड़का है, सन है, इसके फादर हैं और इसकी मदर है। ठीक है, बोला कि किस, पहले हम वेरिएबल में करते हैं, वेरिएबल के माध्यम से, फिर विदाउट वेरिएबल में बता रहा हूँ आपको। करे कि स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है ना। अगर पुत्र x का है, ध्यान दीजिएगा, तो स्त्री जो है इसकी माता, इसका 3 गुना कितने का हो जाएगा, 3x का हो जाएगा। समझ रहे हैं? नीचे लिखा है कि यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, पिता इसकी माता से 5 साल बड़ा अगर हम लेते हैं तो 5 साल अगर ज़्यादा लेते हैं तो कितने का हो जाएगा, 3x + 5 का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा आगे क्या बोला, कंडीशन क्या देखिए, सभी का हमने एज निकाल दिया है लेकिन वेरिएबल में है और सिंगल वेरिएबल है, तो हमको केवल सिंगल एक कंडीशन हमको चाहिए। कह रहा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल अगर पहले जाएंगे तो 5 इसमें से घटाना होगा कि नहीं। 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो 5 घटेगा, तो 5 साल पहले पिता कितने का था, 3x का था। अगर आज ये x का है तो 5 साल पहले x - 5 था। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था, तो 5 वर्ष पूर्व अगर ये था, इसका पुत्र का ये निकला, तो 5 साल पहले पिता कितने का था। अगर आज 3x + 5 का है तो 5 साल पहले अगर जाएंगे तो 5 घटाएंगे, तो 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो कह रहे 5 साल पहले जो पुत्र है, 5 साल पहले पिता की उम्र का, देखिए ध्यान से, कह रहे 5 साल पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का, 5 साल पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का कितना था, 1/6 था। यही ना बोला है। ठीक है, तो देखें क्या करते हैं, 3 कितनी बार में कैंसिल करेगा, 2 बार में, तो x/2 की जो वैल्यू आई है क्या है, x - 5। ठीक है, चलिए 2 का हम गुणा करते हैं तो x = क्या होगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2x - 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो यह 2x में से जब ये x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, x। ठीक है, ये -10 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो आपसे पूछा है कि पुत्र की आयु क्या थी, तो पुत्र की आयु x की वैल्यू क्या निकला है भाई, 10 साल। तो मतलब पुत्र कै साल का था भाई, 10 साल का था। ठीक है, समझ गए आप लोग। पुत्र की वर्तमान आयु क्या बताएंगे, 10 साल, पहला ऑप्शन। ठीक है, समझे आप। अच्छा विदाउट वेरिएबल भी किया जा सकता है इसको, विदाउट वेरिएबल देख लीजिए। अरे समझ में आया ना भाई। अब विदाउट वेरिएबल दिखा देते हैं आपको। देखिए विदाउट वेरिएबल क्या है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। चलिए देख लीजिए, स्त्री है, इसका लड़का है और पिता है। ठीक है, करे स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, अगर 1 होगा तो इसका 3 गुना कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना आप। कर उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, ये जो है 5 साल बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आदमी है उसकी माता से 5 साल बड़ा है। ठीक है, बोला 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 था। एक बात बताइए, पिता अगर माता से 5 साल बड़ा है और 5 साल पहले अगर जाएंगे तो 5 घटा के जाएंगे। बोलिए भाई, 5 साल पहले जाएंगे तो 5 घटा के जाएंगे। तो जहाँ पिता माता से 5 बड़ा था, तो जब 5 साल पहले की एज निकालेंगे तो ठीक माता के बराबर होगा।
जैसे अगर आज हम 20 साल के हैं, कोई दूसरा बंदा वो 15 साल का है, हम 20 साल के हैं, तो 5 साल पहले मैं भी 15 था कि नहीं, तो 5 साल पहले मैं इस बंदा के, उस जो आदमी है जो हमने लिया है उसके 15 साल की उम्र के बराबर हो जाएंगे। तो जब आज पिता उसकी माता से 5 साल बड़ा है और जब 5 साल पहले जाएंगे तो 5 घटाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पिता है ठीक माता की वर्तमान उम्र के बराबर हो जाएगा। अगर माता वर्तमान में 3 है तो 5 साल पहले 3 अनुपात का पिता था। बात समझिएगा, 3 अनुपात का था, ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो कह रहा है कि 5 साल पहले पिता अपने पुत्र का 1/6 था, तो जब 3 का 1/6 आप निकालेंगे, 3 का 1/6, तो क्या 0.5 आएगा। मतलब उस पोजीशन पे लड़का कितने का था भाई, 0.5 का था, ठीक है। अरे बोला है कि 5 साल पहले पुत्र जो अपने पिता का 1/6 था, तो 3 का 1/6 0.5, मतलब यहाँ पर 5 साल पहले, ध्यान दीजिएगा, 5 साल पहले लड़का 0.5 का था और आज लड़का कितने का है, 1 का है। तो आप बताइए कितने का गैप आ रहा है, 0.5 का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए भाई। अरे 0.5 से 1 होने पर 0.5 का, जब यहाँ पे है कितने साल का गैप, 5 साल का, तो 0.5 की वैल्यू 5 साल है, 0.5 की वैल्यू 5 साल है। अगर 10 का गुणा करते हैं तो 5 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 50 साल। और जब 5 अनुपात की वैल्यू 50 साल, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 10 बार में कटेगा 10 साल, तो 1 अनुपात की वैल्यू 10 साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अनुपात की वैल्यू 10 साल, तो लड़का एक ही अनुपात है, तो ये 10 साल का है। अगर माँ को बोलता तो 10 या 30 का होता, अब पिता को बोलता तो 30 से 5 साल ज़्यादा, 30 से 5 साल ज़्यादा कितने का बता देते, आप 35 का बता देते। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो बस आपसे पुत्र का पूछा था, पुत्र की वर्तमान आयु क्या था, हम क्या बता देंगे, 10 साल, ठीक है। आज के लिए यार इतना ही रहेगा, चैप्टर पूरी तरह खत्म है यार। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो उस व्हाट्सअप नंबर पे आप जो व्हाट्सअप करिए, हम ज़रूर बताएंगे। और रही बात जो आखिरी सवाल हमने कराया है विदाउट वेरिएबल का, तो एज के सारे सवाल विदाउट वेरिएबल के मैं हल करा सकता हूँ, ठीक है। तो जब अपडेट वीडियो हम लेके आएंगे किसी भी चैप्टर पे, तो हम आपको विदाउट वेरिएबल भी सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। अच्छा, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो चौथे पार्ट को ही अचानक से देख रहे हैं, तो वो नीचे इसके पहले ध्यान दीजिए, इसके पहले मैं 3 क्लास ले चुका हूँ, 3 वीडियो बना चुका हूँ। तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने तीनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके पहले तीनों पार्ट को देखें, फिर चौथे पार्ट पे आएंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और रही बात, देखिए आखिरी में एक बार फिर से हम बोलते हैं कि देखिए आप इस परिवार के सदस्य हैं, तो कम से कम जो शेयर करने वाली बात है कि नहीं, कि आप सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाएं, ये आपका काम है यार, ये कहना ठीक नहीं है। जो भी 1 घंटा या आधे घंटा जो भी टाइम लेके आते हैं उसमें बस पढ़ाई की बात हो, है ना। तो आपकी जिम्मेदारी है इस चैनल को जल्दी से बढ़ाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, ताकि हम लाइव क्लास लेके आएँ। और लाइव क्लास लेने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको तुरंत कोई भी समस्या होती है तुरंत आप ऑन द स्पॉट आप तुरंत पूछ सकते हैं। लाइव क्लास में यह कि अगर अभी आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आया, तुरंत वहाँ से अपने घर से ही बात करेंगे, उस स्टेप को हम फिर से बता देंगे, ठीक है। तो लाइव क्लास के बहुत सारे फ़ायदे हैं यार, तो उसके लिए पहले चैनल को ग्रोथ कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए ताकि सभी को फ़ायदा हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करने में यार कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा, आप खुद समझिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, बिल्कुल तगड़ा चैप्टर होगा, मस्त, जिसमें नई नई बातें होंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ, कल मिलते हैं, ठीक, बाय।